आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार एलआरसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो एलआरसी की वैकेंसी उसके रिलेटेड यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको ओपन करोगे तो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा। देख सकते हैं ये 29 जनवरी 2024 के डेट में ये लेटर यहाँ पर एलआरसी के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर भी मेंशन है कि जो नवनियोजित संविदा कर्मी है की चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है। तो अभी जो है ये ऑफिशियल लेटर है जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज़ की गई है। जो इसकी मासिक समीक्षा बैठक होती है, तो इसमें प्रत्येक मंथ इसकी जो समीक्षा बैठक होती है तो उसमें जो भी काम चल रहे हैं, जो कितनी काम हुई है, कितने काम कब समय तक अंदर में करना होता है, सभी कुछ का एक बैठक होता है। उसके बाद एक लेटर रिलीज़ किया जाता है। तो ये लेटर उसी का है जिसमें कि इस जो नवनियोजित संविदा कर्मी है इसका जो चयन प्रक्रिया है यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है, ये इसमें जिक्र किया गया। और ये डेट आप देख सकते हैं 29 जनवरी 2024 के डेट का ये लेटर है। और अभी आपको केस से रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। अभी फिलहाल ये अपडेट है कि इनके द्वारा भी जो वैकेंसी है जल्द क्लियर करवाने चाहती है एलआरसी भी, क्योंकि इनका भी सभी कुछ पहले से जो भी सारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट करके रखना है, ताकि जैसे ही फाइनल इसका रिजल्ट जारी हो तो उसके बाद जो सभी कुछ जो ज्वाइनिंग करना होता है, जैसे योगदान लेने संबंधित तैयारियाँ जो सुनिश्चित कर लिया जाए, तो ये सभी पहले से करके रखने के लिए बोला गया है, ताकि जैसे फाइनल रिजल्ट आए उसके जल्द तुरंत बाद से जो भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी। अब केस से रिलेटेड बात करते हैं। ये पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जो केस का पोजीशन था, जो एलआरसी पे यूजीसी से मैटर में जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग अभी जो करंट पोजीशन से अलर्ट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो केस है, जो भी केस किए थे और लोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पिटीशन को अलाउ किया गया। लेकिन जो भी अलाउ करने का मतलब जो अब जजमेंट में जो भी लिखा होगा वो मेन होता है, एक एक लाइन जो उसमें रहता है लिखा हुआ, तो वो एक ऑर्डर होता है, वो फॉलो करना होता है। लेकिन अब इसमें क्या जजमेंट्स में आएगी तो आपको आने वाले तो आपको एक सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो जजमेंट है अपलोड कर दिया जाएगा। अभी जो है इसका जजमेंट अपलोड नहीं किया गया, इसका जो ये केस को जो डिस्पोज कर दिया गया और ये जो भी लोग केस किए थे उनको उनका पिटीशन अलाउ करते हुए उनको जो है वो लोग की जीत हुई है। अब जो भी जजमेंट्स में लिखा होता है हर एक चीज़ लिखा होगा। अब जो भी जजमेंट्स अगर पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया होगा कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं किया है या किए हैं तो उसको अलाउ करने के लिए, या अगर फॉर्म फिल कर दिए हैं, एग्ज़ाम्स भी दे दिए हैं तो उसका मेरिट में शामिल करने के लिए, तो वो आपको बीसीसी बोर्ड करेगा। अगर कुछ जो भी लिखा होगा कि अगर दूसरा कुछ, तो वो बीसीसी बोर्ड अपने तरफ से करेगी। पिछले बार क्या हुआ था कि 1767 वैकेंसी ऐसे ही एग्जाम्सर हो गया था सभी कुछ, और हाईकोर्ट में जा करके जो हाईकोर्ट है डायरेक्टली वैकेंसी को कैंसिल ही कर दिया। लेकिन जो बीसीसी बोर्ड था वो उसको चैलेंज किया उस जजमेंट को और डबल बेंच में गया, और डबल बेंच में जाने के बाद उसको जो केस था उसको डबल बेंच में जाने के बाद जो बीसीसी बोर्ड था उन्होंने केस जीता और उस वैकेंसी को क्लियर किया। तो बीसीसी बोर्ड का जो हिस्ट्री है अच्छा है। अगर ये जो वैकेंसी है और जो एलआरसी है ये इसका भी वैकेंसी को कंप्लीट करवाना चाहती है, तो अगर कुछ भी डिसीजंस आती है, अगर गलत डिसीजंस आती हैं जो कि सभी को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में जो बीसीसी बोर्ड है और एलआरसी है उस जजमेंट को चैलेंज करेगा। अगर ज़्यादा जो जजमेंट से अगर ज़्यादा अफेक्ट होगा, जैसे कि अगर एग्ज़ाम्स फिर से कंडक्ट करवाना पड़े सभी का, या अगर फॉर्म फिर से सभी का फिल करवाना पड़े, रीओपन करना पड़े, सभी को फिर से फॉर्म फिल करना है और सभी को अगर फिर से एग्ज़ाम्स देना है, तो उस केस में जो बीसीसी बोर्ड है और एलआरसी है वो जजमेंट को चैलेंज करेगा, डबल बेंच में लेकर के जाएगा। और डबल बेंच में क्या फैसला आएगा उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि कोई भी अगर जो जजमेंट होता है वो अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसको डबल बेंच में चैलेंज कर सकते हैं। अगर एलआरसी है तो भी कर सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो भी उस जजमेंट को चैलेंज कर सकता है। तो आप इसको अभी जजमेंट आने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या है। अगर कुछ सभी को अफेक्ट नहीं करेगा, जो एग्ज़ाम्स हुआ उसी पर अगर रिजल्ट बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बीसीसी बोर्ड एलआरसी कर देगी। लेकिन अगर सभी को अफेक्ट करेगा, जैसे कि रीओपन करना या अगर एग्ज़ाम्स देना, तो उस केस में जजमेंट चैलेंज किया जा सकता है। क्लियर हो? इनसे रिलेटेड और एक नोटिस यहाँ पर सामने आई है जो कि एलआरसी से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं डेट 29 जनवरी 2024 का यहाँ पर डेट है, शाम के 5:30 बजे का। इस नोटिस में भी मेंशन है कि जो ये नवनियोजित संविदा कर्मी है इनका चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरा होने वाला है और जल्द इसका योगदान और जो भी रिलेटेड इनसे तैयारी होगी सभी कुछ करने के लिए, जो कि 5 नंबर पॉइंट में दिया गया था। आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट में लिखा है कि सभी जिला स्तरीय बंदोबस्त पदाधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि राज्य के सभी अंचल में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में नवनियोजित संविदा कर्मी
कर्मियों की चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली है। अतः नई कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक अंचल में पदस्थापित होने वाली एक शिविर प्रभारी, 2 कानूनगो, 2 लिपिक एवं अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध प्रत्येक 4 ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की पदस्थापना को देखते हुए जिला एवं अंचल स्तर पर पर्याप्त तैयारी जो भी है करना एवं जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीन के योगदान लेने संबंधित तैयारियों का सुनिश्चित कर लिया जाए। ये जो है जो एलआरसी में प्रत्येक महीना इसकी समीक्षा बैठक की जाती है, जिसमें कि जो भी इसमें काम चल रहे थे सभी का वहाँ पर डिटेल्स इसका लेटर निकलता है। उसके बाद इसका ये लेटर, तो ये 29 जनवरी के डेट में ये लेटर यहाँ पर पब्लिश किया गया, साइंड बाय जय सिंह, देख सकते हैं जो इनके चेयरमैन हैं, जो एलआरसी के यही सब काम करते हैं, जो इनका हेड है एलआरसी के। तो इनके द्वारा ये लेटर यहाँ पर जारी किया गया, जो कि 29 जनवरी के डेट में। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। और जो बीसीसी बोर्ड है उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है वैकेंसी क्लियर करवाने में, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी हुआ था एग्जाम सर हो गया था, 1767 वैकेंसी जो था उसको कैंसिल कर दिया गया था हाईकोर्ट का फर्स्ट बेंच द्वारा। तो उसको चैलेंज किया सेकंड बेंच डबल बेंच में जो बीसीसी बोर्ड था वो केस जीत गया, और जो भी उसी लोग जो एग्जाम्स दिए थे सभी का जो वैकेंसी था क्लियर करवाया, उसका ज्वाइनिंग और भी हो गया, सभी कुछ हो गया। तो अभी जो देखना है ये कि जो इसका जजमेंट है क्या आता है। जजमेंट अगर सही आया, जो उसी जो एग्जाम्स हुआ है उसी के फेवर में आता है कि जो कैंडिडेट उसमें अगर एग्ज़ाम्स दिए हैं मेरिट लिस्ट में भी है तो उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। ये अगर बोला होगा बीसीसी बोर्ड के द्वारा और वही जजमेंट में होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जजमेंट में कुछ आएगा इस तरह का कि फिर से पोर्टल को रीओपन करने के लिए अगर कैंडिडेट जो भी केस किया हो फॉर्म नहीं फिल किए होंगे, अगर फिर से पोर्टल को रीओपन करने के लिए, तो उस केस में आपको ये जो जजमेंट है वो चैलेंज किया जा सकता है डबल बेंच में। तो उससे रिलेटेड जजमेंट्स क्या आता है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आने वाले कुछ समय में आपको जजमेंट आ जाएगा, इस वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, तो उसके बाद पता चल जाएगा क्लियरली कि उसमें क्या मेंशन है ऑर्डर्स में। उसके बाद ही आगे का काम आपको देखने के लिए मिलेगा, और आगे का जो भी अपडेट होंगी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस PDF मिलती रहती है। और अभी जो है टेक्स्ट बुक पर आज लास्ट डेट है 31 जनवरी, आज इसका लास्ट डेट है। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस पर पास बाय करना चाहते हैं तो अभी आपको कम प्राइस में पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL, तो यहाँ से आप लोग कम प्राइस में आप जो पास बाय कर सकते हैं, जिनसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जो भी BTSC JEE हो गया, LRC से रिलेटेड, या जो भी आने वाले जो SSC JEE RRB JEE सभी का एग्जाम्स आप पास बाय करके यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, यहाँ पर जो भी ऑफिशियल नोटिस अपडेट PDF आती है मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन होकर करिएगा, उन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।